छत्तीसगढ़ की माटी की तासीर ऐसी है कि यहाँ जो बोया जाए वह सोना बन जाता है। लेकिन इस सोने को तराशने का काम करते हैं हमारे प्रदेश के वो लघु और सीमांत किसान जो सूरज की तपिश और बारिश की बौछारों के बीच हमारी थाली तक सब्जियां पहुंचाते हैं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे संगठन की जो सब्जी उत्पादकों के स्वाभिमान और समृद्धि का नया नाम बन चुका है, छत्तीसगढ़ राज्य शाकंभरी बोर्ड। नमस्कार, मैं नर्मदा हूँ और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ न्यूज रूम का खास कार्यक्रम मिशन सीधा सच। और आज इस चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनका सफर खेतों की पगडंडियों से शुरू होकर कैबिनेट मंत्री के दर्जे तक पहुंचा है। आप मरार समाज के सजग प्रहरी हैं, छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अर्थव्यवस्था के गहरे जानकार हैं और सबसे बढ़कर किसानों के बीच अपने राम कुमार के रूप में जाने जाते हैं। रूबरू होते हैं छत्तीसगढ़ राज्य शाकंभरी बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष श्री राम कुमार पटेल जी से। पटेल जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस न्यूज चैनल में और हमारे इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद भैया, आपको सादर प्रणाम और आपके पूरे इस रूम चैनल को नमस्कार कर रहा हूं मैं। पटेल जी, मैं सवालों का सिलसिला शुरू करूं इससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सत्ता परिवर्तन के बाद बोर्ड के कामों में क्या बोर्ड के काम रुक गए हैं या कांग्रेस की सरकार रहते हुए जो आपने योजनाएं शुरू की थी उस पर विराम लग चुका है? बिल्कुल, किसान बहुत नर्वस है, नाराज है। आज खुद के मेरे कार्यालय में ताले लगे हुए हैं, नियुक्ति नहीं की जा रही है, किसानों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये तो गलत है। सामाजिक समरसता अगर कोई भी सरकार या किसी उद्देश्य से समाज अगर बनाता है तो किसी नीचे सीमांकित लघु सीमांकित किसानों के लिए या सार्वजनिक किसानों के लिए बनाया जाता है, जो कि आज उनको फायदा नहीं मिल रही है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, निश्चित रूप से उनको सभी बोर्ड निगम के जिस प्रकार से नियुक्ति किए हैं, हमारा शाकंभरी बोर्ड अभी तक उनकी नियुक्ति नहीं हुई है, उनको करनी चाहिए। और किसान आज बहुत पछता रहे हैं। जो योजना लॉन्च किया जा रहा है वो अभी तक के बंद है। हमने बहुत भीतर तक जा जाके गहराई तक देखा कि अभी किसान बहुत परेशान है। जी राम कुमार जी, क्या आपको लगता है कि नई सरकार बोर्ड के उन योजनाओं को जानबूझकर नजरअंदाज कर रही है जो आपने शुरुआत की थी? बिल्कुल सही बात है। देखिए, आम जनता को जो फायदा मिलने चाहिए, जिस प्रकार से नरवा गरबा घुरवा बारी की जो चली थी हमारी सरकार ने, और कोई भी सरकार आता है बदल देता है, लेकिन बदलना तो नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए, आज अगर छत्तीसगढ़ स्थापित है तो छोटे छोटे लघु सीमांकित किसान, आज सरकार उनके भीतर तक घुस करके गांव-गांव जा करके अगर शासकीय कर्मचारियों को भी भेजकर कार्य कराती तो योजना बंद नहीं होता। लेकिन जो कांग्रेस सरकार ने निश्चित रूप से चालू की है, लगभग आधी योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी बंद कर दी है। पटेल जी, ऐसी आपकी क्या मंशा थी? अगर फिर से किसान अगर कांग्रेस को स्वीकार करते और भूपेश बघेल की सरकार छत्तीसगढ़ में होती तो आप क्या उम्मीदें करते हैं? किसान के हित के लिए आप क्या क्या कर सकते थे? आपकी योजनाएं क्या थी? दर्शकों को और किसानों को बताएंगे। मैं तो बहुत अपील करना चाहूंगा, भूपेश की सरकार मतलब हमारी शीर्ष नेतृत्व पंजा छाप की सरकार। सरकार जिसकी भी बनती है सेवा होता है, हम सेवा भीतर तक करते हैं और छोटे सीमांकित किसानों को ज्यादा से ज्यादा उनको फायदा दिलाने का प्रयास करते। जिस प्रकार से आप 1 डिसमिल में चाहे 2 डिसमिल में छोटा सा आप क्यारी बना करके आप अपने बीज भात का उपयोग करें, जैसे धनिया पत्ती, मेथी पत्ती, लाली बाजी, गोभी लगाएं, वो आपको 2 महीने में, जस्ट 2 महीने में ज्यादा फसल देता है। तो ये हम लोग, अगर हमारी सरकार आती तो हम योजना को और विस्तार करते और जमीनी स्तर के किसानों को हम अधिक से अधिक फायदा दिलाने का प्रयास करते। पटेल जी, मरार पटेल समाज जो है, क्या वास्तव में उनको सिर्फ वोट बैंक समझा जा रहा है या वास्तव में मरार पटेल समाज का राजनीतिक सशक्तिकरण हुआ है आपके नजर में? बिल्कुल, मैं अपील करना चाहूंगा। बिल्कुल, हमको चाटुकार की तरह यूज किया जा रहा है मरार समाज को, लेकिन हमारी बहुसंख्या देखते हुए इस बार समाज ने ऐसा निर्णय, कठोर निर्णय ले रहे हैं कि आज बिना मरार कैसी सरकार की नारे भी लगाई जा रही है। किसी को मान लिया जाए, कोई भी संगठन में छोटा मोटा एक प्रकोष्ठ का पद दे दिया जाता है, और जो निरंतर सेवा दे रहे हैं पार्टी में, निरंतर जो सेवा दे रहे हैं, बहुत मतलब लगभग कहना चाहिए जब से पार्टी बनी है तब से, उनको अभी तक के कहीं भी किसी भी न संगठन में
न प्रकोष्ठ में, न प्रशासनिक अमला में उनका उपयोग किया जा रहा है। लेकिन हम लोग पिछले वर्ष से पूरे तैयारी में हैं। हम बिल्कुल किसी की झोला नहीं पकड़ेंगे। अगर समाज का सेवा करना है, देश का सेवा करना है, हमारी मरार समाज की संख्या लगभग छत्तीसगढ़ प्रदेश में 28 से 30 लाख में है, लेकिन हम मानते हैं 25 के बीच में। तो 25 लाख की अगर संख्या हमारी चौथे स्थान पे है, तो मान के चलिए हम बहुत बृहद रूप में है। और इस बार हमारा योजना बन रहा है पूरे समाज का कि बिना मरार कैसी सरकार। और निश्चित रूप से समाज के लोग उत्सुकता है कि 1 महीना 2 महीने के अंदर एक बहुत बड़ा एक कार्यक्रम होने का तैयारी चल रहा है। और हम किसी का झोले पकड़ने का काम नहीं करेंगे। समाज भी अपनी तरफ से कोशिश करेगी। जैसे हमने कटघोरा में एक विधायक बनाया, एक हमारे गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष मिला है, उसी प्रकार से समाज अपने मेहनत से मिला है अपनी राजनीति पार्टी में। आज देख लीजिए आप, कहीं भी किसी भी जगह में कोई संगठनात्मक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो नहीं मिला है। लेकिन हम तैयारी में लगे हुए हैं और समाज के जैसा आदेश रहेगा, समाज जैसा चाहेंगे, सब मिलके करेंगे। लोग कहते हैं कि शाकंभरी बोर्ड से पटेल समाज के सामाजिक राजनीति को चमकाने का एक जरिया है। बिल्कुल नहीं, गलत बात है। सेवा ही सब कुछ है। या बाकी किसानों का इससे कोई सरोकार नहीं है? सभी किसानों का है, इसमें पूरा कंप्लीट सब किसान के लिए है। क्या आप कांग्रेस की सरकार रहते हुए भूपेश बघेल जी से अपनी आवाज किसानों के हक के लिए उठाई? कभी आपने ऊंचे आवाज में या तल्ख अंदाज में किसानों के हित के लिए माननीय भूपेश बघेल जी के रहते हुए उनसे सवाल किया? देखिए, सिंबल किसी का हो, लेकिन पार्टी हमारी है। हम एक कांग्रेस के सिपाही हैं। हम किसान के लिए जितना आवाज उठाए हैं, शायद कोई ऐसा व्यक्ति होगा। हमारी टीम और मैं तो विशेषकर आप देख लीजिए, जहां जहां मैं गया हूं, निश्चित रूप से किसान के हित के लिए मैंने आवाज उठाई और पूरी हमारी मंत्रिमंडल के साथ भी आवाज उठाई, जो आज उनका फायदा ले रहे हैं। जी, अगर किसानों को फायदा मिला तो फिर किसानों ने कांग्रेस को इतना नकारा क्यों? क्या देखिए, अब शीर्ष नेतृत्व की बात है। मुझे जहां का दायित्व दिया गया था, मेरा लोकसभा क्षेत्र जांजगीर चांपा है और जांजगीर चांपा में, लेकिन आप सिर्फ जांजगीर चांपा के अध्यक्ष नहीं थे, शाकंभरी बोर्ड के 36 नहीं, मैं आपको एक चीज उसमें ये बताना चाहूंगा कि मैं जहां जहां गया हूं, मतलब मेरे लोकसभा बताने का मतलब है, यहाँ 6 मेंबर दिए थे, 6 सदस्य दिए थे सरकार ने, एक चेयरमैन दिया था। उसका परिणाम आज हमको लोकसभा में मिला है, जो दिए हैं। बाकी जगह में जहां जहां हम घूमे हैं, कुछ परिस्थितियां ऐसी आ गई कि आज हमको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन निश्चित रूप से गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का सपना हम देख रहे हैं, किसान हमारे साथ देंगे। ये सत्ता परिवर्तन के बाद देखा जाता है राजनीतिक नियुक्तियों में परंपरा के अनुसार परिवर्तन कर दिया जाता है। आपकी नियुक्ति भूपेश सरकार के समय, कांग्रेस सरकार के समय नियुक्ति हुई थी, लेकिन आज आपकी नियुक्ति को लेकर या पद में बने रहने की स्थिति को लेकर संशय बना हुआ है। आपसे योजनाएं और आपकी भत्ता, ये सारी चीजें आज छिन गई है, जबकि नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत दुखद बात है ये। मैं कहना चाहूंगा, सेवा पद में रह के नहीं किया जा सकता, लेकिन आज मन कर्मणा बहुत मतलब शीतल हो गया है। आदमी को देखिए, अगर कोई सरकार या कोई समय कोई राजनीतिक पार्टी अगर कोई बोर्ड या निगम स्थापित की है, तो अगर उसकी सरकार चली गई आज, तो निश्चित रूप से उनके में भी समाज के लोग, हमारे पार्टी के लोग हैं, जुड़े हुए हैं, तो उनको निश्चित रूप से बनाना चाहिए। आज बनाएंगे तो मैंने कहा, सामाजिक समरसता हम सबके लिए बराबर है। हर समय हर जगह में अलग अलग पार्टी के लोग रहते हैं और नेतृत्व अलग अलग करते हैं। तो आज मुझे तो पीड़ा है कि मुझे पूरी आल लाओ लश्कर से लेकर के मुझे सब चीज को रोक दिया गया है। लेकिन कोई बात नहीं, समय परिवर्तनशील है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी के सरकार है, तो आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता समाज में बहुत सारे हैं जो निरंतर निस्वार्थ सेवा से जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं उनको आज बोर्ड के चेयरमैन बनाता तो समाज में एक अच्छा संदेश जाता। आज यही कारण है कि किसान दल दल भटक रहे हैं। इसका कारण क्या है? कारण यही है कि आज किसान हितैषी सरकार नहीं है, किसान दुश्मन सरकार बन गई जी। छत्तीसगढ़ में शाकंभरी बोर्ड छत्तीसगढ़ के एक राजनैतिक अर्थव्यवस्था का रीढ़ माना जाता है। इसमें जो कृषक हैं, जो सब्जी उत्पादक किसान हैं, वो परंपरागत खेती, धान की खेती को छोड़कर सब्जी के उत्पादन करते हैं। उनके हितों के बारे में, कि चूंकि आप एक किसान रहे हैं, कुछ ऐसा बताएं जो सरकार के लिए और कृषकों के लिए उपयोगी हो।
मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप जमीन को जानते हैं, बिल्कुल बिल्कुल खेती आपने की है। बिल्कुल, देखिए आज किसान के लिए जो योजनाएं सरकार ने बनाई है, मान लीजिए सब्जी की रख रखाव कहाँ रखना है, हम मान लीजिए 1 एकड़ में लगा दिए, उसका रख रखाव चाहिए, तो सरकार द्वारा हमने योजना बनाया था जिनका 1 हेक्टेयर से ऊपर है उनको 5 लाख का एक छोटा सा भवन देते थे ताकि वो सब्जी को वहां रख सके। छोटे हेक्टेयर सीमांकित किसानों के लिए उनकी व्यवस्थाएं बनाई थी हर जिला और बड़े बड़े शहरों में कि कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की जाए। उस प्रकार की स्थापना होना चाहिए जिसमें लोगों को फायदा मिले और अपनी दिनचर्या को और अपनी गरीबी को वो दूर करे। छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे छोटे लघु सीमांकित किसान अक्सर बाहर कमाने खाने जाते हैं। हमारी सरकार की महत्वपूर्ण योजना थी ये कि छोटे सीमांकित किसान को सब्जी के माध्यम से अगर छोटा छोटा जमीन दे दिया जाए, मान लिया जाए किसी के पास जमीन है ही नहीं, तो उस समय प्रपोजल बना जाता था सरपंच के द्वारा प्रस्तावित, जिला पंचायत है तो जिला पंचायत, जनपद है तो जनपद, उस किसान को अलॉट किया जाता था जमीन, आप सब्जी भाजी का उपयोग करें और अपने जीवन को सुदृढ़ बनाएं। ये आपकी सरकार के समय ये योजना थी, आपके सरकार के समय, क्योंकि आज कांग्रेस की सत्ता नहीं है। उन योजनाओं को लेकर आपको पीड़ा होती है, किसानों को तकलीफ को देख करके? बहुत पीड़ा होती है भैया। योजना देखिए, हमने कहा योजना अगर बनता है एक बार हम सबके लिए, आज बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी कहीं पे किसानों को, सीमांकित किसानों को योजना का भरसक लाभ नहीं दे पा रही है। मुझे पीड़ा का कहिए, मुझे तो अगर रोड में जाना पड़ा किसान के लिए तो मैं रोड में भी खड़ा हो जाऊंगा। जी राम कुमार जी, आप बहुत बेबाकी से जवाब दे रहे हैं। कुछ सवाल हैं, हम बहुत ज़्यादा, क्योंकि समय की सीमा है, बहुत ज़्यादा सवाल नहीं, रैपिड फायर अंदाज में हम कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। कम शब्दों में, जितना हो सके कम शब्दों में वो जवाब दीजिएगा। मैं अपना सवाल शुरू करता हूँ। राजनीति सेवा है या फिर मजबूरी? पूरी सेवा है। आपकी प्राथमिकता क्या रही, किसानों का हित या अपना कुर्सी बचाना? सिर्फ किसानों का हित। जी। आपके कार्यकाल का वह एक ऐसा काम बताइए जो आप करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए। आपकी सत्ता के, कांग्रेस की सरकार रहते हुए और आपके बतौर अध्यक्ष रहते हुए वो काम जो आप करना चाहते थे जो नहीं कर पाए और आपको पीड़ा है इस बात? बिल्कुल पीड़ा मुझे है। हर नर्सरी में मैं चाह रहा था एक हॉल, 2 बैठक रूम, ताकि किसान की बैठकें जो होती है वो नहीं बन पाई, ये मेरे को बहुत पीड़ा है। मैंने आवेदन भी लगाया था कि पूरे छत्तीसगढ़ में जितने नर्सरी हैं वहां एक क्लस्टर बना के हॉल बैठक व्यवस्था की जो 20 लाख के रुपया था वो नहीं बन पाया। मुझे बहुत पीड़ा हुआ है, ये बननी चाहिए। किसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, बिचौलिया या बाजार? देखिए, जो आंख बिचौली खेलते हैं वही है जी, दुश्मन तो वही रहेंगे। आज सामने में देखिए दुश्मन कौन है जी, लोगों को बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, दुश्मन कौन है आप साफ देख सकते हैं जी। क्या बोर्ड में बिना लिए दिए काम होना मुमकिन है? बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। हाँ या ना? निस्वार्थ ना जी। शाकंभरी बोर्ड क्या है, किसानों की उम्मीद या नेताओं का पुनर्वास केंद्र? नहीं, सिर्फ वो एक समाज को आगे बढ़ाने के लिए, निरंतर जिसकी इच्छा होती है वो बढ़ाने के लिए, समाज सेवा के लिए बनाया गया है। अंत में आज आप प्रदेश के किसानों को, खासकर सब्जी उत्पादक किसानों को और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो, मेरा अपील है हमारे सभी किसान भाइयों से जो लघु सीमांकित जुड़े हुए हैं ऑल छत्तीसगढ़ में, और हमने जहां जहां भी दौरा किया, आप सबसे अपील है कि अपनी अधिकार की लड़ाई आप लड़िए। सरकार किसी की भी रहे, लेकिन आपकी जो अधिकार है वो आपको मिलने चाहिए। सरकार ने महत्वपूर्ण योजना एक से बढ़कर एक किया था। जो योजना का लाभ अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप निश्चित रूप से कलेक्ट्रेट के जन दर्शन में जाइए, आवेदन लगाइए और अपने जीवन को, छोटे से छोटे जमीन को लेकर के सब्जी भाजी की खेती करके अपने जीवन को सुदृढ़ बनाइए। रही बात हमारी भारतीय जनता पार्टी को, तो मैं उनको क्या बोलूं, इशारा ही काफी है। आप अगर समझते हैं कि मैं हितैषी हूं किसान का, तो निश्चित रूप से उनका जो समस्या है उनको दूर करिए। और हम तो किसान बेटा है, हम जितना हो सके हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप किसान के साथ छल ना करें, उनकी सेवा जो होता है जो दिखाएं, और जमीन स्तर पर दिखाएं, ताकि आपको भी भविष्य में जो सेवा मिलनी चाहिए। प्रदेश गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का है, हम छत्तीसगढ़िया हैं, हमको रोटी भाजी सब्जी, पटेल लोग जिस प्रकार से हम आप सबको पौष्टिक आहार दे रहे हैं, उसी प्रकार से अगर सरकार भी चालू कर देगी तो बहुत महानता की बात है। और आप सबसे मैं अपील भी कर रहा हूं।
तो यह था छत्तीसगढ़ की माटी से जुड़ा वह विजन जो खेतों की क्यारियों से लेकर सत्ता के गलियारों तक गूंज रहा है। रामकुमार पटेल जी के साथ आज की इस चर्चा ने साफ कर दिया है कि जब पसीने को सम्मान और मेहनत को सही मंच मिलता है तो तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। पटेल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका सादर आभार। प्रणाम, आप सभी को धन्यवाद। धन्यवाद। किसान भाइयों, याद रखिए, आपकी मेहनत ही छत्तीसगढ़ की असली पहचान है। और देखते रहिए हमारा चैनल छत्तीसगढ़ न्यूज रूम, अब सीधा सच।